नीचे रखो। हरे कृष्ण। संस्कृत के इस कोर्स के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपने खूब लंबी छुट्टियां मनाई और उन छुट्टियों में जितना हमने सिखाया हम आशा करते हैं कि वो आप भूल गए होंगे। तो इसलिए एक हम आपको क्विक रिवीजन देंगे और क्विक रिवीजन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको जो सेकेंड कोर्स में जो आपको अभी सिखाने जा रहे हैं, हमने अभी तक जो आपको सिखाया है वो देखिए क्या क्या था। हमने आपको विभक्ति सिखाया। विभक्ति का मतलब होता है एक शब्द का जो रूप है वो कैसे बदलेगा अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं राम आम खाता है, अब हिंदी में ऐसा बोलते हैं। फिर जब बोलना होता है राम को दुख होता है, दुख होता है, तो राम राम हर जगह रहता है और को आप ऐसा लगाते जाते हैं। लेकिन अगर आपको संस्कृत में ये चीज बोलना है तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब संस्कृत में आपको बोलना है तो राम को के लिए, राम के लिए वहां पे लगेगा प्रथमा, मतलब लगेगा रामः। लेकिन राम को दुख होता है तो यहाँ पे राम को लिखने के जगह रामम हो जाएगा, यह हो जाएगा द्वितीय। ठीक है। राम ने रावण मारा। अब हिंदी में क्या है, हर जगह राम राम और ने को सब अलग अलग होता है। संस्कृत में इसको रामेण कहें। इसका मतलब है राम ने का पूरा मतलब इस रामेण शब्द में आ जाए। तो अलग अलग शब्दों को ऐसा रचना नहीं हो सकता। और अगर राम को आम दो, तो इसमें जो को लगा है, इसमें जो को है, इसमें फर्क है। इस को में और इस को में फर्क है, एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो देखिए, राम को दुख होता है और राम को आम दो। ये जो को है ये देने के लिए कहा जा रहा है, और ये जो को है वो विक्टिम है, इसलिए बोला जा रहा है। तो इसलिए ये जो को है ये इसको लिए एक चतुर्थी विभक्ति लगेगा। देने वाली जब बात होगी तब देना जा रहा है, इसमें यहाँ पे लगेगा रामाय। इसमें राम को इस पूरे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए केवल रामाय शब्द लगेगा। ठीक है। राम से आंसू टपका, राम से आंसू टपका। कुछ टपका मतलब कुछ अलग हो गया उससे। वृक्ष से पत्ता टपका, हाथ से पेन टपका, हटा, कुछ भी हट गया, टूट गया, अलग हो गया। तो इसमें इस राम से का मतलब है कि राम से कोई चीज अलग हुआ है। ऐसे अर्थ में राम से का मतलब हो जाएगा रामा। ठीक है। रामा अश्रु बिंदम पतति। ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको पहचानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है कि संस्कृत हमने आपको संस्कृत से हिंदी सिखाने के लिए गारंटी दी कि आपको हम लिखा हुआ संस्कृत का हिंदी सिखा देंगे।
उसके लिए आप बोलेंगे कि प्रभु जी आप तो इतना ही बोले थे, फिर हिंदी से संस्कृत क्यों सिखा रहे हैं? देखिए कभी कभी आदमी को ट्रिक करके सिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ इधर से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आपको उधर से आपको पूरा सीखना है तो थोड़ा इधर से भी हल्का फुल्का आइडिया लगना चाहिए। 5वां है राम से। अगर 6ठे में है राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है, तो चूंकि यहां पे जो राम की पत्नी है, जो की है, इस की का मतलब संबंध है, और अगर की का मतलब संबंध है तो राम की का पूरा जोड़ के जो संस्कृत बनेगा वो है रामस्य। ठीक है, और इसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। जगह नीचे नहीं है, ऊपर लिखना होगा। और फिर अगर ऐसा है राम पे मुकुट है, राम के ऊपर मुकुट है, तो इसलिए चूंकि कोई चीज इस राम पर है, इस राम पर आश्रित है, आश्रय का भाव है, राम पे टिका हुआ है कोई चीज, तो इसलिए इस राम पे का संस्कृत होगा रामे। बहुत फास्ट बोलने के लिए देखिए, राम संस्कृत जो भाषा है बहुत वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, और वैज्ञानिक भाषा बोलने के लिए थोड़ा सा विज्ञान वाला दिमाग होना चाहिए। ठीक है, और अगर इतना है तो आप कर सकते हैं। इसलिए भारतीय लोगों को संस्कृत बहुत फास्ट आता है और फॉरेन लोगों को डिफिकल्ट होता है, फिर भी लोग रट रूट के वो लोग भी सीख रहे हैं आजकल, और सीख ही नहीं रहे हैं। ग्लोबल हिंदुत्व एजेंडा करके पूरा बड़े बड़े संचालन कर रहे हैं कि हिंदुत्व को ख़त्म किया जाए, संस्कृत भाषा को ख़त्म किया जाए, योग को ख़त्म करवाया जाए। होगा तो नहीं, लेकिन उनके प्रयास यही होगा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे संस्कृत जानने वाले, और इकट्ठे होकर उनको ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए शिकारी को शिकार का पीछा वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक शिकारी शिकार ना बन जाए। नहीं, शेर को आप दौड़ा रहे, वो अपने मान में घुस गया तो आप उसके मान में घुस जाइएगा। तो पता होना चाहिए कि आप रेंज में आ गए उसके। रामे, राम पे मेरी भक्ति रहे, राम पे मेरी भक्ति रहे। अब देखिए भक्ति जो है ये तो कोई मतलब चीज़ नहीं है, मतलब क्या मतलब कोई बाहर दिखने वाली चीज़ नहीं है, एक भाव है। लेकिन भक्ति चूंकि राम पे है, भक्ति राम पे टिकी है, इसलिए भक्ति के साथ भी यहाँ पे राम पे जब लगेगा तो रामे मम भक्ति रस्तु, राम में मेरी भक्ति रहे। समझ में आया? मेरी भक्ति राम में लगी रहे, मेरा मन राम में लगा रहे, तो रामे मम मना, है ना। जैसे भी जिस चीज़ को अस्तु जिधर से भी आप इस आश्रय की बात करिएगा जहाँ भी, तो सबकी भक्ति लग जाएगा। अब क्या है, ये हमने राम के रूप देखे हैं सब। देखिए अभी तक आपको राम राम का राम 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 सिखाया, लेकिन ये संस्कृत में राम का मतलब है यहाँ पे विभक्ति एक जैसा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये राम के अंत में है रा मोहलंत प्लस अ। देखिए तो है कि नहीं, है ना। इसका मतलब है ये अ से अंत होने वाला शब्द है। ये राम जो है ये अ से अंत हो रहा है पूरा शब्द, इसलिए अ से अंत होने वाले शब्दों का रूप एक जैसा चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि संस्कृत वाले 10-12 तरह के अंत होने वाले शब्द होंगे, 10-12 रूप आपने याद कर लिया, आपको और कुछ उसका प्रोसेस निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो फिर जो राम है इसका अगर आप सिद्धि करने जाइएगा, ये राम शब्द से रामह कैसे बना या रामम कैसे बना, अगर आपको ये सवाल हो, इसके लिए पूरा सिद्धि करना होगा कि राम धातु से कौन सी संज्ञा लगेगी, कौन सा प्रत्यय लगेगा, कौन सा चीज तो मिटेगा, कौन सा हटेगा। वो सिद्ध करते करते 8-9 स्टेप में जाके इतना सा सिद्ध होगा कि रामम कैसे बना, क्योंकि है बहुत वैज्ञानिक भाषा। कोई भी सवाल आप कहीं भी पूछिएगा कि ये चीज़ कैसे बना है, उसके लिए पूरा वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे कि मान लीजिए भवती है, भवती बोलते हैं ना, हो जाए कोई चीज,
मम मतिर भवती, होना। ये भवती जो रूप है, ये जो धातु है इसमें भू है, ठीक है। अब भू धातु जो है, भू धातु का जो रूप है संस्कृत में ओरिजिनल, वो कुछ और रूप है। उसका पीछे आगे को गायब किया गया कोई नियम लगा के। बचा भू, भू के साथ सप प्रत्यय लगेगा। सप प्रत्यय में स गायब होगा, प गायब होगा, हलंतम सूत्र से बचेगा अ। तो भू प्लस उ और अ मिलके गुण होगा, भो होगा, प्लस उसमें ती प्रत्यय लगेगा एक अलग सूत्र से। सब जोड़ जाड़ के संधि का नियम सब फाइनल करके 5 या 6 स्टेप में आर्ध धातु सार्ध धातु का सूत्र लगेगा, इसमें हलंतम सूत्र लगेगा, इसमें ये ऐसे सूत्र लग के फिर कर्तरी सब सूत्र लगेगा, आर्ध गुणों सूत्र लगेगा, सब सूत्र लगा के भवती बनेगा। हम कहते हैं एकदम सीखना चाहिए, जिनको भी इच्छा है जरूर सीखें, और जिनको थोड़ा हंसी आ रहा है सुन के तो हम खाली भवती बताएंगे, याद कर लीजिएगा। और जहाँ कोई अगर प्रश्न पूछा मैसेज में कि भवती सिखाइए, ये सिखाइए, तो उसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लास में खाली यही सब होगा, जोड़ तोड़ होते रहेगा बैठ के, और जोड़ जाड़ के अंत में भवती निकालेगा। इसको कहते हैं किसी को नाक ऐसे पकड़ लेने में, भाई ऐसे ना पकड़ा रहा है, नहीं ठीक से बताइए, हाथ खिंचाया नहीं तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे। ये भी नाक पकड़ने वाला काम है। आखिरी में अब हम व्याकरण सीखने वालों को एकदम हम कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्याकरण सीखना चाहिए। लेकिन व्याकरण सीखने में जैसे कहा जाता है कि नमक होता है ना, वो नमक अगर खाली नमक खाइएगा तो बदहजमी हो जाएगा। तो नमक कितना खाना चाहिए? चावल दाल सब्जी में थोड़ा नमक हो, पता रहे कि भाई नमक का उपयोग है, उतना खाइएगा तो टेस्ट लगेगा। खाली व्याकरण सीखते रहिएगा तो आपको पूरा टेस्टलेस हो जाएगा। और खाली व्याकरण खा सकते हैं मतलब आप एकदम सुपरमैन है, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप में आपका दिमाग बहुत ही तेज है, इसका मतलब ये है। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से हम लोग उतना ही व्याकरण को देख रहे हैं जितना कि जाने बगैर चलेगा ही नहीं। मिनिमम से मिनिमम कितना जानना है उतना ही व्याकरण को हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा यह फॉर्मूला यहाँ के संस्कृत में है, मिनिमम व्याकरण मैक्सिमम भाषा। हमको जो उपयोग है भाषा है, हमको सीखना है भाषा। आप रामायण पढ़िएगा तो भाषा है, वो भाषा को सीखना तो आखिर में वही है, सीखना आखिर में उपयोग है। वो उपयोग में जितना लग रहा है, जहाँ कहीं फंस रहा है उतना हम लोग समझाएंगे। हो सकता है कहीं मैं थोड़ा कम समझाऊँ तो पूछ लीजिएगा, लेकिन कहीं मेरा वो मशीन चालू हो गया समझाने वाला तो बहुत सारा समय चला जाएगा उसमें, ठीक है। एक एक शब्द को सिद्ध करने के लिए एक एक पैराग्राफ लगेगा, समझे ना। या समझ लीजिए कि 10-10 मिनट लगेगा एक एक को सिद्ध करके दिखाना है। और उसमें भी सिद्ध करने के भी 3 या 4 तरीके हैं। अब चलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए चालू हो गया दिमाग उधर, यही सिद्ध करना है ना, मान लीजिए भवती ही। तो इसमें एक तरीका है जो सबसे फेमस है, पाणिनि जी का। तो पाणिनि जी ने क्या किया है, ये भू धातु को जिस रूप में उन्होंने बोला है वो एक रूप में उन्होंने बोला हो, अब उसको सिद्ध करके भू निकला है। लेकिन अगर इसी को आप जीव गोस्वामी के रास्ते से चलिएगा तो जीव गोस्वामी उस वर्ड को मानते नहीं। पाणिनि जी ने शिव प्रत्याहार को पकड़ा हुआ है, अयुण, रिलिक, अयंगा, हेच, हैवरट, गणा, ये सब जैसे कखा कखा होता है ना, उसका नया सीक्वेंस बनाया है पाणिनि जी ने, और वो सीक्वेंस शिव जी से लिया है। और वो सीक्वेंस के फॉर्म को लेके उन्होंने पूरा सूत्र 4000 बनाए हैं, और 4000 सूत्र जो है नए सीक्वेंस से है, सब रटना पड़ेगा तब जाके होता है। अब जीव गोस्वामी ने क्या किया है, वो सूत्र लिया ही नहीं, शिव सूत्रों को इन्होंने सीधा क को ही उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। इसमें कहा है कि जैसे क, च, ट, त, प, व है ना, इसको पाणिनि जी एक प्रत्याहार कहेंगे मान लो, इसको जीव गोस्वामी के भाई उसको बोलने की क्या जरूरत है। क सब पहला ना वर्ग है, ये क से चालू हो रहा है इसलिए हरि का कमल है। फिर ख, फिर च, छ, ठ, इस तरह से जो दूसरा वाला है ये हरि का खड़ग है, खड़ग। तीसरा ग से चालू हो रहा है, ये हरि का गदा है। चौथा ये हरि का घोष। पांचवा ये सब नाक से बुला रहा है, ये हरि की मुरली। अब वो अलग से रसात्मक रूप से उसी चीज को अपने हिसाब से सिद्ध करके लाते सब यही है आखिर में भवती। तो अब उसको भी कभी लिया जाएगा
अभी हमारे रेंज से इसको बाहर ही रखिए, ठीक है। कभी और उसको पढ़ाएंगे। हमको लगता है कि ये कोर्स के बाद जिनको इच्छा है वो लोग हमको संपर्क करें, एक अलग से एक बैच बनाएंगे जूम पे और उसको सिखाएंगे। तो ये विभक्ति के रूप हैं जो हमने आपको सिखाया, वो सब के सब अभी तक जो आप सीखे हैं अ से अंत होने वाले शब्द। जैसे राम का जैसा रूप है वैसे ही आम का भी रूप चलेगा, क्योंकि इसका भी अंत क्या है, आम में क्या अंत हो रहा है, अ, है ना। यहाँ पे अ है इसलिए आम का भी आमम, आमेण, आमाय, आमे कैसे ही चलेगा, ठीक है ना। कृष्ण का भी वैसे ही चलेगा, कृष्ण के अंदर भी क्या है ना। खाली एक ही चीज है कि यहाँ पे जो रामेण है, यहाँ पे जब कृष्ण का रूप लगेगा तो ये न जो है इसमें दंत न लग जाए, बस बाकी सेम मोटा मोटी कृष्ण राम अ से अंत होने वाले शब्द एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इसमें ऐसा है, ये न और ये न कैसे है, इसमें एक र के होने के कारण इसमें ऐसा फर्क पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि अ से अंत होने वाले शब्द एक ही जैसे चलते हैं, उनका रूप एक ही जैसे होता है, ठीक है। दूसरा चीज जो हमने सीखा था वो था संधि। विभक्ति पहचाने वाले हम लोग को संधि सिखाया था। तो संधि को देखिए, आप एक क्विक रिवीजन मारिए, ठीक है ना। अ और अ जोड़ी तो क्या बनेगा, किसी शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के शुरुआत में अ है, जुड़ के क्या बनेगा, आ और आ जोड़ के क्या बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा। अ और आ जोड़ के क्या बनेगा, इसको और इसको जोड़िए, यही बनेगा। इसको इसको जोड़िए, वही की है ना। तो ये इसको कहते हैं दीर्घ संधि, इसका नाम है दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद जोड़िए, मैंने तो सारा संधि आधे पेज में पढ़ कर दिया, इतने ही से पेज में सब आप लोग भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपको डिक्शनरी के जैसा लगते रहेगा बार 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 बार। तो सारा संधि आपको एकदम क्लियर से होना चाहिए। अ जोड़ ए क्या बनेगा, बोलिए। और अगर आ जोड़ ए होगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा। आ जोड़ ए होगा तब क्या बनेगा, वही होगा, ठीक है, ए ही बनेगा। और उसके बाद आ जोड़ ओ, ये बनेगा औ। इस संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धि, वृद्धि संधि, ठीक है। ये क्या है, दीर्घ है, ठीक है, वृद्धि। इसको पहचानिएगा हमेशा इससे, जहां ये दिखेगा समझिएगा वृद्धि हुआ है। ये झमेला जानने की जरूरत नहीं है, ये भी झमेला इतना ही कम से कम याद रखिएगा तो आपको। अच्छा यही नहीं है, ई प्लस ई, ये भी दीर्घ, ऊ प्लस ऊ, अब इसको दोनों में भी दुर्गो कर दीजिए तभी भी वही, दोनों में भी दीर्घी कर दीजिए तभी भी दीर्घी, क्योंकि जोड़ के उससे ज्यादा होना नहीं, मैक्सिमम वही होना है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए अपना यण संधि पे। य ई री ली उ, ये चार शब्द के सामने कोई भी विजातीय स्वर आए, विजातीय मतलब जो अपना जात का नहीं, विजातीय प्लस विजातीय, जाति मतलब होता है जन्म, स्वर मतलब स्वर, केवल विजातीय स्वर आ जाए, मतलब ई को छोड़ के कोई और स्वर, अगर ई के सामने ई आ जाएगा तब कौन सा संधि लग जाएगा, है यहां से लग जाएगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ई के सामने कोई दूसरा जात वाला आ जाए, दूसरा जात मतलब ई के सामने वो ही आ जाए, ठीक है, या ई के सामने आ जाए, या ई के सामने कुछ भी आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी उसके अलावा कोई स्वर आ जाए, तो ई जो है वो बन जाएगा य, ठीक है। ऊ जो है बन जाएगा वो, री बन जाएगा र,
और लिरी बन जाएगा ल। बहुत आसान है समझने के लिए। इस संधि को कहते हैं यन संधि। ठीक है, चलिए आपको नहीं यन लगता है अच्छा तो आप दूसरा नाम डाल दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी की जरूरी कि यही नाम रखना है। आपको लगता है कि इससे ई से कोई नाम रख दे, ई उ री री इल संधि, तो इल संधि रख लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो नाम, लेकिन इफेक्ट में दिखना चाहिए कि ये ई उ री के सामने विजातीय स्वर आ गया तो या और वाला आपको वो मेन इफेक्ट आपको याद रहना चाहिए, यही इफेक्ट है उसका। ठीक है, 3 तरह के संधि हो गए। अह प्लस अ क्या बन जाएगा? ओ प्लस ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और गायब होने के बाद ये चिन्ह रह जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, और इसको फाइनली ऐसा लिखेगा, आपको किताबों में ऐसा लिखेगा। ओ के बाद जहाँ भी ऐसा लिखा, मतलब इस संधि को आप समझिए, इसको हमने नाम दिया था रोड, इसका संस्कृत में नाम है रोड। अभी वो से हम उठा के कहीं से पटक दिया था, हमको रोड अच्छा लगा तो हम रोड आती, और रोड नाम ही है उसका संस्कृत में, लेकिन उसका नाम है अतः रोर प्लुताद प्लुते, इतना बड़ा नाम है। तो हम उसमें से 1-2 शब्द उठा के डाल दिए कि नाम बड़ा है काम छोटा है इसका। इसके बाद हमने संधि सिखाया था हस, हस संधि था, हस था अह प्लस मृदु। मृदु मतलब और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। हाँ, मृदु का मतलब है 3 4 5, 3 4 5 मतलब का छोड़ दीजिए, च छ छोड़ दीजिए, ट ठ छोड़ दीजिए, बाकी 3 4 5 जो बच जाता है वो सब प्लस या व ये सॉफ्ट की। हाँ ठीक है, ये सब मृदु में है, रंग लगाते रहिएगा। ठीक है, ये सब के सामने अगर मृदु जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? देखिए क्या बनेगा? आह का ओ बन जाएगा, आह का ओ बन जाएगा, बाकी जो सेम रह जाएगा, है ना? अ के सामने अ रहेगा तो ओ सर्कल डॉलर बन जाएगा, वो रोर बाकी हाँ, और अब बाकी अ के छोड़ के ये सब रहेंगे तो ऐसा ही। ठीक है, सह के सामने एक्सेप्ट अ को छोड़ के और कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा स प्लस जो भी ऊपर है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के सामने अगर त आएगा तो विसर्ग बन जाएगा स, शुद्ध स, इसमें अ जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा शुद्ध स। ठीक है, तो आगे बढ़े, संधि रिवाइज चल रहे हैं। अनुनासिक संधि, अगर पहले शब्द के आखिरी में एक हो, एक मतलब क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, और दूसरे शब्द के शुरुआत में 5 हो, 5 हो मतलब अंग हो, य हो, न हो, न हो, म हो, तो जोड़ने के बाद 5 जोड़ 5 बन जाए। ये 5 इसको भी बदल दो, मतलब वाक जोड़ मैं हो, वांग क्या बन जाएगा? बोली वांग में हो। ठीक है, अंग कैसे बन गया? ये म के कारण क को बदलना पड़ा। ठीक है ना? इसको कहते हैं अनुनासिक संधि। इसके बाद है जस संधि। जस संधि कहता है कि पद के बीच में, पद के अंत में मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो 3 बन जाता है। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए कि पद के अंत हो। पद मतलब हो गया जैसे रामेण,
रामात, रामायण, ये सब हो गया पद। संस्कृत में दो तरह के शब्द हैं, पद हैं और अवयव है। अवयव जो है जैसे कि कुर्सी, अवयव ऐसे शब्द हैं जिनको, हाँ, जिनका कोई रूप नहीं चलता, ठीक है, कोई रूप चलना नहीं हो सकता, वो अवयव है। लेकिन जो पद है उसमें रूप चल रहा है, रामायण, रामात, रामायण, ये सब जो रूप जिसका रूप बदलता है, बदलने वाले रूपों के जो शब्द हैं जो उसको पद कहते हैं, उसके आखिरी में 1 2 3 4 हो तो उसको 3 कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर वाक हो, केवल वाक बोलना हो तो हम वाक बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। और इसका पद के बीच में है, पद के बीच में यही 1 2 3 4 है, और सामने अगर 4 है तो ये जो 1 2 3 4 है ये 3 बन जाए, पहला वाला, ठीक है। पहले वाले में कुछ भी हो तो भी, पहले वाले में हो नहीं, सामने में कोई जरूरत नहीं। पद के मध्य में भी बदलते हैं, जस संधि बहुत इसका स्कोप मतलब बड़ा है। संस्कृत में लगता है ऐसा संधि सबसे बड़ा संधि यही है, हर जगह इसका दायरा है। जिसको भी अपना हिसाब लेना है इसी से मांग मांग के थोड़ा मेरे को अलग जगह चाहिए, लेकिन बाकी जगह सब जगह ये लग जाता है, ठीक है। फिर से ऐसा है, समझिए कि वाक डॉट इसमें होना चाहिए, वाक ईस होना चाहिए, है ना? होना चाहिए क्या, वाकिस ना होना चाहिए, लेकिन अब लग गया, अब ये मध्य वाला बात लग गया, तो बीच में क आ गया, ठीक ना, उसको लगा दिया जस, यहाँ पे लगा दिया वाकिस। बहुत है इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, इसके उदाहरणों की कोई कमी नहीं, ठीक है। यही समझिए कि जस लगा मतलब ये कुछ को भी पकड़ के 3 कर देगा, आप यही समझ लीजिए तो बहुत है। उदाहरण दिए, क्योंकि हाँ, उदाहरण बहुत है क्योंकि आप समझ लीजिए कि जस का उदाहरण खोजने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जस के ही उदाहरण आपको हर जगह दिखेंगे। हाँ, लब्धा, हाँ, लब प्लस धा, इसका अर्थ है लब्धा, बीच में आ गया, पद के बीच में, ठीक है, नोट कर लीजिए, लब्धा। ये ना, नहीं वो ऊपर में भा है, हाँ, बदल गया। जस हो गया, जस के बाद बढ़ेंगे, जस के उदाहरण को मैं खुद ही याद नहीं रखता, क्योंकि बाकी सब जगह जस लग ही रहा है। जहां कुछ हमको कहीं से भी देखना है कि भाई बदला है, 1 से 3 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 3 हुआ है, 4 से 3 हुआ है, वो जस का ही काम है और कहीं नहीं। चाहे अब बीच में भी लगा ही रहा है, अंत में लगा ही रहा है, तो जब बचा ही क्या, जब कहीं बचा ही नहीं ना, खाली पद के शुरुआत में नहीं लगा दिया, ये बहुत है, एक यही जगह बच गया, बाकी हर जगह तो लगा ही दे रहा है। अब शुरुआत में लगाएगा कैसे, शुरुआत संधि तो है ही नहीं, शुरुआत में संधि होने का स्कोप नहीं है। संधि मतलब कुछ जुड़ेगा तब तो बीच में होगा, नहीं तो आखिरी में होगा, और लगाएगा शुरू में कहाँ से लगा देगा जब जुड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब कुछ जुड़ जाए तो वहां भी लगा देगा जस, जुड़ते ही जस वहां काम करने लगेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा व्याकरण के अंदर मत घुसिए, खाली उसको पकड़ना सीखिए कि बस वो पकड़ में आ जाए। गुण संधि, गुण संधि अच्छा गुण हो गया ना, नहीं हुआ, अ प्लस ई बराबर 1 और अ प्लस उ बराबर ओ, ये गुण है, ठीक है। गुण ये है, इसको पहचानना है गुण। अगर इसमें अ हो गया, ए हो गया तो वृद्धि हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए ठीक है, इसको कहते हैं गुण। अब वृद्धि उसी को डबल हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले संधि में, सचु। चू का मतलब है च छ ज झ ई, उस पूरे च वर्ग को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है चू। तो अब ये है कि अगर स हो या चू हो
इसके सामने या तो स हो या तो तू हो। तू मतलब त थ द ध न, इस शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है। तो इसको ये बदल देगा, ये सचू क्या करेगा, उसको भी सचू कर देगा। तो अब ये बदल के हो जाएंगे, ये स है तो स हो जाएगा, तू में से है तो चू हो जाएगा, और ये तो अपना रह जाएगा जैसे का जैसे। इसमें से कोई भी इसके सामने आ गया तो इसके सामने वाले को बदल देगा, इसको कहते हैं सचू संधि। ठीक है। और इसका एक चीज और है, याद बहुत कम ही चीज करना है। अगर ये सतु पहले हो और सचू बाद में हो तो भी यही होगा। समझ लीजिए कि ये बाद में चला जाए, पहले स हो या तू वर्ग हो, त वर्ग हो, और तालब स और च वर्ग अगर आगे हो तभी भी बदल के ऐसा ही करेगा। ठीक है ना। ये सचू संधि का अपना कार्य ऐसा ही होता है। ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, सचू संधि सचुत्व कर रहा है, जैसे सबको बदल के अपने जैसा कर रहा है। ठीक है ना। अभी आएगा लत्व, आएगा नत्व, आएगा लत्व मतलब ल बना दे रहा है सबको, नत्व मतलब सबको न बना दे रहा है। तो ये सबको श तालव्य श, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तालव्य स का, इसलिए आप अगर उसमें कमी देख रहे हैं तो समझिए कि मुझे पता है, ज्ञात है। ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ है जो है घर में सिखाने के बाद भी लोग बाहर से कुछ गलत सीख लेते हैं। मतलब अगर आप पटना जाके बोलेंगे तो र को र अलग थोड़ा रफ र बोलते हैं वहाँ पे। कार्ड है तो चौक पे चढ़ कर चाय पी रहा था, तो वो जो है वो मेरे संसर्ग से खराब हुआ है, बचपन में माँ बाप ने अच्छा सिखाया। तो ये जो है ये इसमें से चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये सचू संधि है। इसके उदाहरण हमने सब डिस्कस किए हुए हैं, और उदाहरण देखना है तो आप अपने पीछे के नोट्स को देखिएगा, सब चीज़ वहाँ बताया हुआ है सचू संधि का। ठीक है। कि कैसे ये से ये बदलेगा, इससे ये बदलेगा। अभी मैं आपको एकदम दौड़ा रहा हूँ पूरे संधियों के बीच से, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ जाके एक बार देखिए, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरे को आप पिंग करिए। ठीक है। व्हाट्सएप पे आप वॉइस में बता दीजिए या मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वॉइस में रिकॉर्डेड मैसेज करके भेज दूँगा रिप्लाई। ठीक है। क्योंकि मुझे टाइप करना एकदम पसंद नहीं आता, ना मेल टाइप करना ना मैसेज टाइप करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीधा ऑडियो दबाऊँ, और मेरा आसान एकदम आलस वाला काम सीधा रिकॉर्ड करके मैं छोड़ देता हूँ, चला जाता है। किसी किसी को लगता है प्रभु जी बहुत पर्सनल है, लेकिन आपको पता रहता है कि मैं उदासी हूँ। सच हो गया। उसके बाद आइए सस छोवा, ये संधि सस छोवा। आपको कठिन इसलिए लग रहा है कि खाली हम नमक दे रहे हैं, है ना, लेकिन आज हमको आपको रिवाइज कराना है, इसलिए हमको और ऑप्शन ही नहीं मिल पाता। अगर फिर से पूरा उदाहरण देने लगेंगे तो फिर से क्लास बहुत ही खिंच जाएगा। स का बन जाएगा छ, और वाह का मतलब है ऑप्शनल, याद रखिए। वाह जहां लग गया अथवा, अथवा का वाह मतलब ये अथवा है, लगाइए मत लगाइए आपके ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा जहां ऑप्शन दिया जाए, आप कोई पंडित जी हैं तो पहले ऑप्शनल लेवल पकड़ेंगे। समझ रहे ना। कोई भी आपको तो आचार्य का टीका पढ़ना है, समझ रहे ना, आपको तो कठिन संस्कृत को पढ़ना है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको वाह का मतलब आप समझिए कि आपके लिए यही होता है। आप दूसरा वाला ऑप्शन पकड़िए भी मत। आप समझिए कि आचार्य लोग जो हैं यही पकड़ेंगे, स को स नहीं करके स को छ ही करके लिखेंगे। ठीक है। तो कैसे होगा, तो 1 2 3 4 इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम हमने रखा है, जी गोस्वामी से लिया है, विष्णुदास। इसको हम कहते हैं विष्णुदास, जी गोस्वामी जी कहते हैं। तो विष्णुदास के सामने अगर स हो, तालव्य श हो, अब ठीक है अभी ठीक है। बहुत हमको कॉन्शियसली बोलना पड़ता है उसको, तलवार से टच करके जब बोलते हैं तब बराबर निकलता है। अगर हो तो इसमें 1 2 3 4 जो है इसके सामने स होने से स जो है ये छ बोले। ठीक है। उदाहरण बोलिए तो एतत् श्रुत्वा। ठीक है। तो श्रुत्वा में श है, तालव्य श, एतत् श्रुत्वा। उस श्रुत्वा का अब ये लिखने के समय आचार्य देखेंगे एतत् श्रुत्वा, छ दिखेगा, और दूसरा अगर चा भी किया हो, हाँ जीव गोस्वामी है वो
अब जब जीव गोस्वामी पढ़िएगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है। अब ये आप बोलिए कि ये सब होता कैसे है, इसका आधार कहाँ है? देखिए इसका आधार है कि संस्कृत का जन्म हुआ है विष्णु जी के सांस से, भगवान के सांस से, नारायण के सांस से सबका जन्म हुआ है। तो जो भगवान बोल दिए वेद पुराण वेदों में जो लिखा हुआ वर्ड है वो फाइनल वर्ड है। अब उसको जीव गोस्वामी ये तरीके से लाते हैं, पाणिनि जी ये तरीके से लाते हैं, तरीके से जो अपना तरीका बनाता है उसका भैया उसका बड़ा पूरा प्रोसेस होता है, उसको वहाँ तक कैसे लाए। अब वो नहीं कि कोई क्या बोलते थेथर दलीली करके नहीं लाना है, उसको जबरदस्ती खींच खांच के पकड़ा दिए वहाँ तक। उनका भी तरीके में भी शिव जी का कहीं डमरू बजा हुआ है, तब जाके तरीका आया है, क्योंकि आदमी के इंसान के परे का केमिस्ट्री है पूरा। मैं आपको बोल दूंगा कि जिसको भी लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, संस्कृत का व्याकरण पढ़े बस, उसका जितना भी पढ़ने का जो है क्षमता सब यूज हो जाएगा उसमें। और उसमें भी लगता है कि मैं अभी भी मैं पूरा व्याकरण भी पढ़ लिया और रट लिया पाणिनि जी, तो अभी जीव गोस्वामी पढ़िए, और जीव और पाणिनि दोनों पढ़ लिए हैं तो फिर वेद पढ़िए, ठीक है। कहते हैं ये सब करने के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे पाणिनि और जीव को जन्म जन्म तक पढ़ने के बाद जो ज्ञानवान हो जाए, जब जिस दिन उस दिन वो मेरा भजन करेगा, तो समझना कि कंफर्म सब ठीक से पढ़ा है। और जो मेरे भजन तक नहीं पहुंचा, अब बोलेगा कि हम पढ़ लिए हैं, ये भी व्याकरण हम जानते हैं, वो भी व्याकरण हम जानते हैं। एक अमेरिका में एक माता है, वो कहती है कि हम सब जानते हैं, और सब जान के सिगार फूकती है, हरे कृष्ण, मतलब पहुंची नहीं, उसका हुक कृष्ण तक लगा नहीं, वहां से स्लिप होके गिर गए, ठीक है। अब गिरे हुए को क्या बोला जाए, गिरे हुए को क्या मारिएगा, छोड़ दीजिए। आप समझ ही गए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। खूब आजकल सब लोग, चिंता मत करिए, एक दिन हमारे गुरुकुल के बच्चे उनको हरा देंगे, ऐसे हमारे बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। संस्कृत क्या, संस्कृत को बचपन से पढ़ रहे हैं। इसके बाद है हो हरि घोषा, ये संधि है, हो हरि घोषा। ये संधि कह रहा है कि विष्णुदास के सामने, अगर विष्णुदास मतलब 1 2 3 4 है ना, विष्णुदास के सामने अगर हरिघोष हो, ह हो, तो विष्णुदास के सामने ह हो, तो ह जो है ये ऑप्शनली जो है ये हरिघोष हो जाएगा। ये तो यही रहेगा, ये हरिघोष हो जाएगा, हरिघोष, ये 4 नंबर बन जाएगा। ह जो है 4 नंबर, मतलब मान लीजिए विष्णुदास का 1 2 3 4 कुछ भी हो, मान लीजिए कि क से अंत हो रहा हो प्लस ह है, तो ह जो है ये बन जाएगा, मान लीजिए ह बन जाएगा, समझिए। अगर यहाँ पे च छ ज झ कुछ हो तो च का जो च छ ज झ ये झ हो जाएगा, समझ रहे ना। जो अंत होगा उसका 4 नंबर पकड़, समझ रहे ना। पहले वाले का 4 नंबर पकड़ के अपने आप को बदल लेगा, ठीक है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये उदाहरण दिए थे ना, हाँ, साक्षात हरित्वेन, हम जो सुबह मंगल आरती गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, साक्षात ये शब्द है साक्षात, हरित्वेन, इसके बाद है हरित्वेन, तो ह आ गया, त के बाद ह आ गया। विष्णुदास है, त विष्णुदास में आ रहा है, 1 2 3 4 में आ रहा है, इसके सामने ह आ गया, हरित्वेन का ह आ गया, तो अब ये ह जो है ये घ साक्षात त का ना, त का ध हो त का हो जाएगा, त था द ध, साक्षात में त जो है द बन जाता है, त का द बन जाएगा, त का द बन जाएगा, और हरित्वेन का ये ध बन जाएगा, ठीक है ना। ये त तो द बनेगा, ये तो जस का था, जस तो हर जगह लग ही रहा है। जस को आप मतलब समझिए कि मतलब वो लगा ही देगा, जहाँ कुछ खाली जगह मिला अपना टंग काम करके बैठ जाएगा। तो त का ध कर दिया, ये जस कर दिया। अब ये जो है कि पदांत में लग गया है ना, तो लग गया पदांत में, अपना काम कर दिया, उसको आगे कुछ उसको जरूरत नहीं, आगे कोई है नहीं, उसको कर लेते हैं, डायरेक्ट बना दे रहा है। अब इसका ह का कर दिया था, तो साक्षात धरित्वेन, लेकिन ये ऑप्शनल संधि, हो हरि घोष वाह है, लेकिन आप वाह छोड़ दीजिए,
ये ऑप्शनल का आपको, आप समझिए कि कंपलसरी लगाने वाले हैं जो आचार्य लोग हैं, वो ऑप्शन को पूरा यूज करने वाले हैं। कुछ लोग गाने में गलत गाते थे, साक्षात हरित्व में गाते थे यहाँ पे, तो मेरे को लगता था कि नहीं, हरित्व में गाते थे, तो हम संधि पढ़े नहीं थे उस समय, तो हमको लगता था ये लोग ह को ध क्यों गाता है, साक्षात हरित्व न गाना है, हरि का नाम है, उसको बिगाड़ रहा है लोग, धरी करते रहे हरि को। तो बाद में संधि पढ़े कि भाई जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ध को ह किया जा सकता है, ह को ध किया जा सकता है। भैया सब ठीक है, तुम लोग जो गा रहा है सब बढ़िया गा रहा है, कोई गलत नहीं गा रहा है। जीव गोस्वामी का नहीं, पाणिनि जी गोस्वामी दोनों बोल रहे हैं, नहीं कोई डिराइव करके कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। कहीं कहीं जीव गोस्वामी एक्स्ट्रा डिराइव कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इनका केवल ध आ रहा है, तो ध के साथ वो कुछ एक और वर्ड भी जोड़ देंगे कि ये भी हो सकता है, लेकिन उतना आपको पंडित अभी हम बनाना नहीं चाहते। ठीक है, हम जीव गोस्वामी बीच में फ्लेवर इसलिए दे रहे हैं कि है उनका बहुत इजी स्टाइल है सिखाने का। लत्व है, लत्व संधि, लत्व मतलब सबको ल कर दे, सचुत्व कैसे सबको स और चू कर दे रहा है, ये लत्व है य, हाँ त थ द न, त हो थ हो द हो ध हो न हो, नहीं समझा, प्लस ल, तो ल सामने होने से ये सब का कोई भी शब्द आ जाए तो ये भी ल बन जाए। ठीक है, विद्वान लिखती, तो क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती, न का ल हो जाएगा, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, वो ल हो जाएगा। ठीक है, भगवान लिखती, भगवान लिखती, न का ल हो जाएगा। ठीक है ना, लत तो हो जाएगा। ठीक है ना, भगवान लिख रहे हैं, भगवान नहीं होगा, भगवान के न के जगह ल, आधा ल हो जाएगा, शुद्ध ल हो जाएगा। ठीक है ना, लत हो जाएगा। अब है सटुत्व, ये सटु और सचु एक ही जैसा संधि, अगर स हो या ट वर्ग हो, ट ठ ड ढ न, इसके सामने अगर स हो या तू हो, त थ द ध न हो, तो ये स तू को ये स और टू में कन्वर्ट कर देगा, इसके इधर या उधर कहीं से भी होने से। ठीक है ना, ये सटुत्व संधि है। उदाहरण हमने बहुत कुछ सिखाया हुआ है आपको पहले, उसमें देख लीजिए। ठीक है, समय बड़े आगे मैंने इतना कम लिखा है जितना जितना बस आपको याद रखना ही है, उतना याद रखने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जितना कम पेज चेंज करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, तो फिर रिलेशंस दिखेंगे थोड़े बाकियों के। ईश्वर हमने नाम दिया था, किसका याद है आपको? स्वर का नाम दिया था तो सर्वेश्वर, जितने भी स्वर है उसका नाम दिया था सर्वेश्वर, और आ को छोड़ के जो स्वर है उसका नाम दिया था ईश्वर। ईश्वर, आ छोड़ के जितने स्वर है ईश्वर। ईश्वर के सामने विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अगर स्वर हो कोई भी या मृदु हो, तो ये जो जैसे कि मान ई है, ई के सामने अगर विसर्ग हो प्लस अ हो, कोई भी स्वर हो, मृदु हो, ग हो, ख हो, अंग हो, कुछ हो, तो ये जो विसर्ग है इसका र बन जाएगा, र, और इसको कहते हैं रुत्व, इसको कहते हैं रुत्व। ये र बन जाएगा, र बनाने की संधि, विसर्ग का र बन रहा है, रुत्व। हाँ, रुत्व। ठीक है, हाँ। दूसरा है इसी से मिलता जुलता रुलोप। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अब कोई भी स्वर हो, स्वर के सामने विसर्ग होगा और कुछ भी होगा तो स्वर का तो र बनेगा, लेकिन सामने का र आ जाए तो र डबल हो रहा है, देखिए र डबल हो जाएगा। जब र डबल होगा तो कहते हैं कि एक र जो है उड़ जाएगा। ठीक है,
ये जो स्वर है इसका बड़ा मात्रा हो जाएगा। मान लीजिए कि अ है तो अ का दीर्घ मात्रा हो जाएगा आ। मान लीजिए ई है तो ई हो जाएगा। जैसे उदाहरण में भ्रातः रामानुजम पश्य, भाई लक्ष्मण को देखो, भाई राम के भाई लक्ष्मण को देखो, भ्राता रामानुजम पश्य एक लाइन है मान लीजिए। तो अब क्या होगा, भ्राता रामानुजम जो है यहाँ पे भी संधि किए नहीं है। संधि करिएगा तो ये जो है देखिए अ के सामने विसर्ग, स्वर के सामने विसर्ग है और उसके सामने ठीक र आ गया है ना। तो र आने से क्या होगा, अब ये अब बताइए क्या हो जाएगा, भ्राता ये गायब हो गया। अब बाकी वही रामानुजम पश्य, ठीक है ना। इसको कहते हैं रू लोप संधि। रू ये जो र है उसका लोप हुआ है, विसर्ग र बनेगा और र जो है लोप होगा, ठीक है। रू लोप संधि बस खत्म ही है। एक और है, एक ज्यादा नहीं। विसर्ग के सामने च हो या छ हो तो च और छ का जो स है वो ये वाला स है, ये वाला स तालव्य स। ई चू यशाणाम तालु, ये जो ई च छ ज ज ई चू य श ये जो है सारे शब्द तालु से निकलते हैं, ठीक है। मेरा भी उच्चारण सही हो जाएगा। तो ये चूंकि ये विसर्ग जो है यहाँ पे स बन जाएगा प्लस च और छ वैसे ही आ जाएगा। च छ के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग जो है स में परिवर्तित हो जाए, तालव्य स में परिवर्तित हो जाए। और अगर ट ठ के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और अगर त और थ के पहले विसर्ग हो तो ये विसर्ग दंत स बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और था कि अगर विसर्ग ये हाँ, सा आ जाए, हाँ विसर्ग के बाद अगर स हो या स हो तो क्या बन जाएगा, विसर्ग जिसके सामने है वही बन जाएगा प्लस आपको केवल नमक खिलाया जा रहा है क्योंकि इतना दिन से आप लोग 2 महीने से आप लोग कुछ किए नहीं है, इसलिए नमक देख के आपको कभी कभी एक्स्ट्रा नमक खिलाना पड़ता है। आज पेशेंट जब उठाना पड़ता है ना पेशेंट को तो उसमें कुछ नमक का काम, पानी में कोई डूब जाए तो उसको नमक का बोरा खोल दीजिए। अगर पानी में डूब के कोई लग भी रहा है कि आपको मर गया तो उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट सुन लीजिए क्या है। आपको लग भी रहा है कि मृत हो चुका है व्यक्ति, खूब सारा नमक में उसको सुलाइए, लपेट दीजिए नमक पूरा चारों तरफ, बांध दीजिए नमक जितना बांध सकते हैं और छोड़ दीजिए 15 मिनट। देखिएगा जैसे आँखों खुल गया उसका, जिंदा हो गया वापस। नमक का भी कहीं काम होता है, समझे ना। ज़्यादा घुल गया है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सर हो गया। और आखिरी एक संधि सीख लीजिए, बस काम हो गया आपका। नस छप न हो परेशान संधि, क्या नहीं हो, न हो परेशान, यही संधि, न हो परेशान संधि, ठीक है। इसलिए कि है काम बहुत छोटा करता है, नाम बहुत बड़ा रखा था इसलिए हम ही नाम ही चेंज करते हैं। न हो परेशान क्या कर रहा है देखिए, न प्लस च या छ, ये कहता है कि ये न जो है ये अनुस्वार बन जाएगा ऊपर जाके, ठीक है ना। और च छ रहेगा तो ऐसा लगे, मतलब देखिए इसका और इसका कनेक्शन है, इस संधि का और इस संधि का कनेक्शन है। देख रहे कनेक्शन है, ये विसर्ग को स कर रहा है और ये न को क्या कर रहा है, अनुस्वार के साथ स कर रहा है। तो अब अगला तो आप खुद ही कर दीजिएगा, न प्लस ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप अपने से बोला क्या बनेगा, बोलिए। समझ में आ गया ना, बस अब आप लोग संस्कृत के आचार्य ही बन गए, टेक्निक ही सीख गए। अगर न के सामने एक और सीख लीजिए, न के सामने त और थ आ गया तो क्या हो जाएगा,
क्या बनेगा बोलिए? बनेगा ना, वही तो है और कुछ नहीं। कॉमन नियम है, देखिए मैच वाला समझ खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मोटा मोटी डन हो गया। इतने संधि आपने कर दिया मतलब को सब संधि आ गए। चले अब हम लोग कोर्स चालू करें कि टाइम बचा है? हो गया 3 मिनट है ना, मेरे 3 मिनट हो जाएगा। हमको जो पढ़ाना है 3 ही मिनट का चलना है। अब हमको आपको ई का अंत सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ई हर्ष, ई हर्ष मतलब छोटी ई की मात्रा। लिखिए गिरी, गिरी का मतलब है पर्वत, ठीक है। इसको गिरिम, गिरिम का मतलब द्वितीय हो गया। पर्वत को गिरिना, गिरिना, पर्वत ने, पर्वत कुछ कर नहीं सकता है, पर्वत ने बोलने से कर सकता है। पर्वत हवा तो किस, पर्वत ने हवा रोक लिया, रोक सकता है कि नहीं? पर्वत ने बादल रोक लिया, कर सकता है कि नहीं? बहुत कुछ कर सकता है। पर्वत ने छाया कर दिया, पर्वत घर पे गिर गया ठीक है, पर्वत धंस गया, बहुत कुछ हो सकता है। तो तीसरी दिया, ठीक है। चतुर्थी व गिरये, गिरये पर्वत के लिए, पर्वत के लिए पानी हो सकता है, पर्वत के लिए हवा हो सकता है, ठीक है। पर्वत के लिए पेड़ हो सकता है, पर्वत के लिए पेड़ लगाया जा रहा है, कुछ भी कर सकता है ना। चतुर्थी देने के लिए। पंचमी है गिरे, गिरे पंचमी। षष्ठी है गिरे, सेब। और सप्तमी है गिराओ। पर्वत में, पर्वत में, और ये है पर्वत का संबंध, और ये सप्तमी है पर्वत से, ठीक है, पर्वत से, ठीक है। थोड़ा साइन मतलब दे। पर्वत से पेड़ गिरा, पंचमी लग जाएगा। पर्वत का पत्थर है तो षष्ठी लगेगा, ठीक है। पर्वत में पैसा रखा है, खजाना छिपा है। जरासंध का खजाना कहाँ छिपा है? पर्वत में न छिपा है, तो इसलिए वहां गिरोह लगेगा। अब आपको ये रूप याद करना है कल के क्लास के पहले, और इससे मिलता जुलता सबका रूप है। मुनि ऐसे ही चलेगा, हरि ऐसा ही चलेगा, ठीक है। रवि ऐसा ही चलेगा, कवि ऐसा ही चलेगा, ठीक है। रश्मि ऐसा ही चलेगा, इधर लगेगा नहीं, इधर नहीं, ठीक 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 है, वैसे ही चलेगा। कपि, कपि से उरिन हम नाही, ऐसे ही चलेगा। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा जी, ऐसे ही चलेगा रूप। विधि मतलब ब्रह्मा, ठीक है। सेनापति मतलब तो आप जानते ही हैं। उमापति मतलब भोले बाबा, ऐसे ही रूप चलेगा, ठीक है ना। सभापति का मतलब सभा का पति, ऐसे ही रूप चलेगा, एकदम सेम टू सेम, ठीक है ना। इकारांत पुल्लिंग हो गया। हाँ, इकारांत इकारांत पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंग, एक पुल्लिंग का बात है। इकारांत पुल्लिंग, ई से अंत होने वाला और पुल्लिंग शब्द, इतना याद करके कल आना है सबको। और हम लोग उसके बाद कुछ शब्द याद करेंगे और थोड़ा आपको स्पीड देंगे अभी 1-2 दिन के अंदर ही। समास पढ़ाएंगे आपको इस पूरे इसमें सेक्शन में। इकारांत के अब हम खाली एक वचन सिखा रहे थे ना आपको, धीरे धीरे मैं आपको द्विवचन बहुवचन में अब लेके जाएंगे, क्योंकि अब आप 3 महीना हो गया आपको, ठीक है ना। और आप वो सीखिएगा, समास सीखिएगा। जोड़ने के बाद उसको तोड़ते हैं। विभक्ति के जाने बिना आप समास नहीं जान पाइएगा, तो विभक्ति उसके लिए बेसिस था। उसके बाद समास में घुसाएंगे। समास और विभक्ति अगर आपका क्लियर हो गया, मतलब आपको 99% संस्कृत आ गया,
कुछ वर्ड्स का मीनिंग है, बस वो चलते 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 आते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।